इससे पहले लगभग तुलसीदास के बालकांड से 4 पद हमने पढ़ लिए। तुम तो काल हाग जनु लावा, बार बार मोई लागी बोलावा। ये पंक्ति लक्ष्मण कह रहा है परशुराम से, तुम तो काल हाग जनु लावा, कि तुम तो काल को अर्थात मृत्यु को, तुम तो काल को अर्थात मृत्यु को मेरे लिए हाथ कर रहे हो। ठीक है, तुम तो मृत्यु को अर्थात काल को मेरे लिए हाथ करके ला रहे हो, जबरदस्ती मृत्यु को मेरे पास ला रहे हो, जबरदस्ती मृत्यु को बुला रहे हो। ठीक है ना, उत्प्रेक्षा लग रहा है पंक्ति में, उत्प्रेक्षा लग रहा है, बार बार मोहि लागी बुलावा, और इसलिए बार बार मेरे लिए आप मृत्यु को बुला रहे हैं। ठीक है ना, तुम तो काल हाथ जनु लावा, तुम तो काल को मृत्यु को हाथ करके ला रहे हो, और इसलिए बार बार मोहि लागी बुलाओ, बार बार मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हो। कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहा है। किससे कह रहा है? परशुराम से। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके, लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परशु सुधारी, परशु सुधारी, सुधारी सुधारना सीधा करना, धैर्य धारण करना, कर यानी हाथ में, घोरा यानी भयंकर, घोरा यानी भयंकर, कर यानी हाथ में, धैर्य यानी धारण करना, सुधार यानी सीधा करना। ठीक है ना, और परशु यानी परशुराम। ठीक है, लक्ष्मण के कठोर व्यंग्यपूर्ण वचन सुन करके परशुराम ने अपने हाथ में जो व्यंजन फंसा था उसको धारण कर लिया, अर्थात अपने हाथ में जो फंसा था उसको सीधा कर लिया। लक्ष्मण को मारने के लिए परशुराम ने अपने हाथ में जो फंसा था उसको सीधा कर लिया या धारण कर लिया। ठीक है, चले आगे। अब जनी दे दोष मोहि लोगु, अब जनी यानी नहीं, दे यानी देना, दोष यानी दोष, मोहि यानी मुझे, दोष यानी दोष, मोहि यानी मुझे, लोग यानी लोग। अब देखो, सभा में बैठे हुए लोगों को परशुराम जी संबोधित कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हे लोगों, अब आप मुझे दोष मत देना, अब आप मुझे दोष मत देना। क्यों मत देना? क्योंकि ये जो बालक है लक्ष्मण कटुवादी, कड़वा बोलने वाला है। बालक यानी बालक, वध जोगु यानी वध के योग्य, वध के योग्य, मरने योग्य, मरने योग्य, मरने योग्य। देखो, सभा में बैठे हुए लोगों को कह रहा है कि हे लोगों, अब आप मुझे दोष मत देना। ठीक है ना, आप मुझे दोष मत देना। ये जो लक्ष्मण है ये कटुवादी है, कड़वा बोलने वाला है, इसलिए ये मरने योग्य है। ये जो बालक है ये कड़वा बोलने वाला है, इसलिए मरने योग्य है, आप मुझे दोष मत देना। ठीक है, चले आगे। देखो, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यो मरनिहार बसाचा। बाल बिलोकी, बिलोकी यानी देखना, बाल यानी बालक, बाल यानी बालक, बहुत में बाचा, बाचा यानी देखना, बाचा यानी देखना, बाचा यानी देखना। अब भी यही है मरनिहार, मरने के लिए, मरनिहार मरने के लिए, साचा सच में, साचा सच में, भा हो गया, भा हो गया।
भा हो गया, भा हो गया, साचा हो गया, सच में। देखो, बाल मिलो की बहुत में बाचा। परशुराम कह रहे हैं कि मैं इसको इस सभा में इतनी देर से छोटा बालक समझ रहा हूँ। सभा में इसको मैं क्या समझ रहा हूँ? मैं छोटा बालक समझ रहा हूँ। लेकिन ये जो बालक है ये अब सच में ही मरने के लिए तैयार हो जाए। मैं इसको छोटा बालक समझ रहा हूँ इसलिए नहीं मार रहा, लेकिन अब ये सच में ही मरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये जो बालक है ये कटुवादी, ये कड़वा बोलने वाला है। कौशिक का समय अपराधु, बाल दोष गुण गणे साधु। कौशिक विश्वामित्र, कौशिक शब्द किसके लिए है? विश्वामित्र। कौशिक कहा समय अपराधु। विश्वामित्र सभा में बैठे विश्वामित्र कहते हैं समय अपराधु, हे परशुराम आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दो, आप इस बालक के अपराध को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गणैन साधु। बाल यानी बालक, दोष यानी दोष, गुण यानी गुण, गण यानी गिनना। कि बालकों के दोष को नहीं गिनते हैं। साधु जो होते हैं, साधु सन्यासी, बालकों के गुण दोष पे ध्यान नहीं देते हैं। बाल दोष गुण गणैन साधु, जो साधु होते हैं वो बालकों के दोष पर ध्यान नहीं देते हैं। आवाज आ रही है सबके पास? समझ में आ रहा है सबको? खर कुटार में करुण कोई। खर हथियार, धारदार हथियार, कुठार वर्षा, अकरुण दयाहीन, अकरुण दयाहीन, कोई क्रोधी, क्रोधी, अपराधी का अपराधी, गुरुद्रोही, गुरु का विरोधी, गुरु का विरोधी या गुरु का विद्रोह करने वाला। चले आगे देखो, परशुराम कह रहे हैं कि मेरे हाथ में हथियार है, धारदार हथियार है, वर्षा है और मैं दयाहीन हूं। क्या हूं मैं? दयाहीन हूं। कोई क्रोधी स्वभाव का हूं और मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी भी खड़ा है, मेरे गुरु का विरोधी भी खड़ा है, मेरे गुरु का अपमान करने वाला भी खड़ा है। देखो मेरे हाथ में क्या है? हथियार है, फरसा है, मैं दयाहीन हूं और क्रोधी हूं और मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी भी खड़ा है। इसलिए जो बालक लक्ष्मण है वो मरने के दयाहीन, करुण दयाहीन, करुण का होता है दयाहीन। आगे देखो, उत्तर देख छोड़ो बिन मारे। या फिर परशुराम विश्वामित्र से कह रहे हैं उत्तर देख छोड़ो बिन मारे। अगर आप उत्तर दो, आप कहो तो मैं लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ सकता हूं। अगर आप उत्तर दो, आप कहो तो मैं लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ सकता हूं। ठीक है? केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शील शालीनता, तुम्हारे शील यानी शालीनता, अच्छे व्यवहार, तुम्हारी शालीनता के लिए मैं लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ सकता हूं। अगर तुम कहो, तुम उत्तर दो, तुम कहो तो मैं तुम्हारे शालीनता के लिए, तुम्हारे अच्छे व्यवहार के लिए मैं इसको बिना मारे छोड़ सकता हूं।
परशुराम कह रहा है किससे? विश्वामित्र से, कि हे विश्वामित्र आप कहो तो मैं इसको बिना मरे छोड़ सकता हूँ। ठीक है। न तो एही काटि कुठार कठोरे गुरुरिन होते हो श्रम तोरे। नहीं तो एही काटे कुठार कठोरे। काटे यानी काटना, कुठार यानी परसा, कठोर यानी कठोर, गुरु यानी गुरु, उऋण का मतलब होता है उऋण, ऋण से मुक्त। अगर उऋण शब्द आपको समझ में नहीं आता तो आप लिख सकते हो ऋण से मुक्त। उऋण का अर्थ लिख सकते हो ऋण से मुक्त। ठीक है ना। उऋण का अर्थ क्या होता है? ऋण से मुक्त। होते यानी होना, श्रम यानी परिश्रम, थोड़े यानी थोड़ा, कम। ए यानी इस या ये लिख लो। ठीक है ना, ये लिख लीजिए। ठीक है ना। ये जो मेरा कठोर जो फरसा है ना, मेरे हाथ में कठोर फरसा है, ये थोड़े से परिश्रम में ही लक्ष्मण को क्या कर देगा? वो काट देगा, लक्ष्मण को मार देगा और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। यानी लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण ने परशुराम के सामने कठोर वचन बोले, कड़वे वचन बोले। ठीक है ना। और जो लक्ष्मण के जो भाई थे राम, उन्होंने क्या किया? इनके परशुराम के गुरु का जो धनुष था, शिव का धनुष था, उसको बंद कर दिया था। ठीक है ना। इसीलिए जो लक्ष्मण जो परशुराम को कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, मैं अपने गुरु का ऋण चुका दूंगा, इसको लक्ष्मण को काट करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। देखो ये जो मेरा कठोर फरसा है वो थोड़ी सी मेहनत में ही लक्ष्मण को काट करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है? हाँ बोल रहे हैं। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? यस। अब जनी देई दोषु मोई लोगु। अब बाल बिलो की बहुत में बाचा। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मण को क्या समझ रहा हूं? मैं छोटा बालक ही समझ रहा हूं। बाचा ने देखना, मैं इस लक्ष्मण को छोटा बालक समझ रहा हूं। अब ये मरनिहार पासा, अब ये जो बालक है लक्ष्मण मरने के लिए सच में तैयार हो जाएगा। ये जो छोटा बालक लक्ष्मण है ये मरने के लिए अब सच में तैयार हो जाएगा। मैं इसको अब तक छोटा बालक समझ रहा था, लेकिन ये सच में ये मरने के लिए तैयार हो जाएगा। चले आगे। और किसी को दिक्कत है? हाँ बोलो। किस? चले आगे। साथ बोल किसको? गाल सुनू कह हालते हंसी, हालते हंसी मुनि है हरि हरे
सूज अयमय खांड न ऊखमय अयमय खांड न ऊखमय ऊखमय अजम न बूझ अबूझ गाज सुनो के हरदय हसी। देखो गाज सुनो शब्द किसके लिए आया है? विश्वामित्र के लिए। किसके लिए है? ध्यान रखना है बात। ये पूछा जाता है कि गाज सुनो शब्द किसके लिए आया है? इसका प्रतीक है ये आएगा विश्वामित्र। अब देखो सभा में बैठे हुए जो विश्वामित्र थे वो मुनि की बातें सुन करके लक्ष्मण की परशुराम की बातें सुन करके हृदय हसी हृदय अर्थात मनी मन में हंसने लगे। परशुराम की बातें सुन करके जो विश्वामित्र थे वो मनी मन में हंसने लग गए और कह रहे हैं मुनि ही यानी मुनि ऋषि कौन है? परशुराम। मुनि सब किसके लिए आया? परशुराम के लिए। परशुराम हरि अरे हराई हरा हराई हरा सूझ सूझना याद सूझना लिख लो आप याद समझना कुछ भी लिख लो। देखो ठीक है ना। गादी सुनो के हृदय हसी परशुराम की बातें सुन करके विश्वामित्र मनी मन में हंसने लग गए और क्या कह रहे हैं? मुनि हरि हरा हरि 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 सूझ। इस मुनि को तो हरायरा सूझ रहा है, हरायरा दिख रहा है। हरायरा का मतलब है आसान, हरायरा सूझना आसान। यानी इस मुनि को सब कुछ आसान लग रहा है। ये कह रहा है कि मैं लक्ष्मण को मार दूंगा, लक्ष्मण को काट दूंगा भी है ना, मेरा परसा लक्ष्मण को काट देगा। जब परशुराम ऐसी बातें कर रहा है तब विश्वामित्र के मन में ये आता है और अपने हृदय में हंसते हैं कि देखो मुनि को कैसा लग रहा है? आसान ही आसान लग रहा है। लक्ष्मण को काटना, लक्ष्मण का वध करना आसान लग रहा है। इसलिए कह रहा है कि मुनि हराया रे सूझ, मुनि को हराया सूझ रहा है, सब कुछ आसान लग रहा है, लक्ष्मण को मारना आसान लग रहा है। और ये बात सुन करके परशुराम की बात सुन करके जो विश्वामित्र थे वो मनी मन में हृदय में हंसते हैं। चले आगे देखो अयमय खांड न ऊखमय अयमय लोहे का खांड खांड का मतलब तलवार, खांड का मतलब तलवार। ठीक है ना। अब ऊखमय समझ रहे इसको? ऊखमय ऊखमय का मतलब है गन्ना, गन्ने से बना हुआ। अब देखो अब यहां हम इसके दो अर्थ लेंगे। एक लेंगे अयमय लोहे के संदर्भ में और एक लेंगे किसके संदर्भ में? गन्ने के संदर्भ में। ठीक है ना। एक लेंगे इसका लोहे के अयमय अर्थात लोहे के संदर्भ में, दूसरा लेंगे ऊखमय अर्थात गन्ने के संदर्भ में। इसका खांड का मतलब तलवार और दूसरा इस खांड का होता है खांड का अर्थ क्या होता है? बोलो तलवार। दूसरा अर्थ क्या होता है?
अरे खांड खाते जानते हो क्या? खांड नहीं खाते हो क्या? खांड का मतलब है शक्कर। हाँ वेरी गुड। कौन किसी ने बताया रे? किसी ने बताया? चलो गादी सुनो के हृदयसी मुने अरे सूझ, यानी परशुराम की बातें सुन करके जो विश्वामित्र है वो अपने हृदय में हंसते हैं और कह रहे हैं कि इसको परशुराम को हराया रहा है, सूझ रहा है, सब कुछ आसान लग रहा है। ये जो दो बालक है अर्थात लक्ष्मण है, वो आए हुए खांड रूप में, वो गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है, वो गन्ने से बनी हुई शक्कर नहीं है, वो तो लोहे से बनी हुई तलवार के समान है। अर्थात इतना उनको मानना इतना आसान नहीं है। जो लक्ष्मण है वो देखो गन्ने से बनी हुई खांड अर्थात शक्कर के समान नहीं है, वो तो किसके समान है? लोहे के खांड के समान है, तलवार के समान है। आ जाओ बूझ न अबूझ, आ जाओ यानी आज। इस साधु को, सन्यासी को, परशुराम को बूझ यानी समझ ही नहीं है। इसको क्या नहीं है? समझ नहीं है। अबूझ ये क्या है? ये नासमझ है। अबूझ का मतलब है नासमझ। अर्थात परशुराम क्या है? नासमझ है। इनको समझ नहीं है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो किसके समान है? आए हुए अर्थात लोहे के खांड के समान, तलवार के समान है, नहीं कि कोई साधारण बालक है, कोई गन्ने से बनी हुई शक्कर के समान नहीं है जो इसको आसान आसान लग रहा है। आज या अब भी लो, अब भी ठीक है। चलो यहां तक किसी को दिक्कत है? हाँ सर। चले आगे। ये अंतिम पद है आपके, अंतिम चौपाइयां है। कयो लखन मुनिशील तुम्हारा, मुनिशील तुम्हारा, कौन जाने विदित संसारा, कौन जाने विदित संसारा, मात पितयु पुरिन वही के, पुरिन वही के, गुरु रिमगा सोच बड़ के। सोजनु अमरेली, सोजनु अमरेली माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बनवाड़ा, ब्याज बनवाड़ा। सुनी अब आनी बीमारियां बोली,
देव ने थैली खोली। खोली तुरंत देव ने थैली खोली। सुनी कटु वचन ने पुकार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। चलो इतना ही होगा। देखो, कयो लखन मुनि सील तुम्हारा, कयो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा। लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि हे मुनि, हे परशुराम, कि तुम्हारे संसार में तुम्हारी शालीनता को, तुम्हारे व्यवहार को कौन नहीं जानता। तुम्हारे अच्छे व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता। नहीं यानी नहीं, जान यानी जानना, नहीं यानी विदित यानी जानना, सॉरी, संसार यानी संसार। देखो, लक्ष्मण परशुराम से करेंगे, हे परशुराम, इस संसार में तुम्हारे अच्छे व्यवहार को, तुम्हारे शालीन व्यवहार को कौन नहीं जानता। व्यंग्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इस पर? परशुराम पे व्यंग्य कर रहे हैं कि तुम्हारे अच्छे व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता। तुम्हारे शालीन व्यवहार को सब जानते हैं कि तुम बहुत अच्छे और शांत स्वभाव के हो, है ना, सब जानते हैं। मात पितई पुरिन वयनी के, पिछले पद में, पिछले दोहे में, पिछले चौपाइयों में परशुराम कह रहे थे, गुरु किरण की बात कर रहे थे, गुरु किरण की बात कर रहे थे ना, इसलिए लक्ष्मण कह रहा है मात पितई पुरिन वयनी के, माता पिता के ऋण से उऋण, माता पिता के ऋण से उऋण हो गए क्या? अर्थात माता पिता का जो ऋण था वो पूरा हो गया क्या? माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए क्या? नीके अच्छी तरह, नीके अच्छी तरह, नीके का अर्थ है अच्छी तरह, माता पिता के ऋण से उऋण हो गए क्या? अच्छी तरह। गुरु ऋण राज सोच पड़ जी के, जो आप गुरु के ऋण के बारे में बढ़ चढ़ करके सोच रहे हो। माता पिता के ऋण से उऋण हो गए, माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए क्या? जो आप गुरु के ऋण के बारे में सोच रहे हो। और वो भी कैसे? सोच बढ़ नीचे के, सोच बढ़ चढ़ करके सोचना। बात समझ में आ गई? माता पिता ऋण में नीचे, माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए क्या? कौन कह रहा है? परशुराम, लक्ष्मण कह रहा है। किससे कह रहा है? परशुराम से कह रहा है कि हे परशुराम, तुम माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए क्या? गुरु ऋण सोच बढ़ जी के, जो गुरु के ऋण के बारे में बढ़ चढ़ करके सोच रहे हो। आगे देखो, सो जन्म हमरे माथे काढ़ा, सो जन्म हमरे माथे काढ़ा। इसलिए आप जो अपने गुरु का ऋण है वो हमारे माथे, सिर काढ़े, काढ़ना, डाले, यानी आप अपने गुरु का ऋण हमारे सिर पर डाल रहे हो। अपने गुरु का ऋण किस पर डाल रहे हो? हमारे सिर डाल रहे हो। ठीक है ना? ये तो उसका उत्प्रेक्षा अलंकार है, सोचो। ठीक है ना? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो तुम, जानो तुम कि अपने गुरु का जो ऋण है वो हम किस पे डाल रहे हो? आप
हमारे सिर पे डाल रहे हो, ठीक है। दिन चले गए, दिन चले गए, ब्याज बंटवारा, एक शब्द रह गया यहाँ पर, मुझे ऐसे लग रहा है एक शब्द रह गया इसमें। दिन चले गए, ब्याज बंटवारा, देखो यहाँ एक शब्द और आएगा बेटा, ब्याज। दिन चले गए, ब्याज बंटवारा, देखो अब बहुत दिन चले गए, बहुत दिन हो गए, अब गुरु के ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, गुरु के ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। देखो आप हमारे गुरु का ऋण हमारे सिर पर डाल रहे हो और बहुत दिन बीत गए, अब आप अपने गुरु का ऋण आपके गुरु का ऋण का जो ब्याज है वो बहुत बढ़ गया होगा। अब तो हमारे को तो बहुत सारा ऋण चुकाना पड़ेगा। कौन कह रहा है? लक्ष्मण कह रहा है कि इतने दिन चले गए तो बहुत सारा ब्याज हो गया होगा, इसलिए गुरु का ऋण था वो बहुत सारा बढ़ गया होगा, ठीक है। आगे देखो, सोच लो हमने बातें करना कि आप अपने गुरु का ऋण हमारे सिर पे डाल रहे हो और इसके तो बहुत सारे दिन चले गए, तो ये गुरु का ऋण भी बहुत सारा हो गया होगा, इसका ब्याज भी बहुत सारा हो गया होगा। अब आनिए बेवारिया बोली, अब आनिए बेवारिया बोली, बेवारिया हिसाब किताब करने वाले को बेवारिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेवारिया। आनी लाओ, आनी यानी लाओ। लक्ष्मण कह रहा है कि आप हिसाब किताब करने वाले को लेके आओ, हिसाब करने वाले को लेके आओ। तुरंत देव में थैली खोली, तुरंत अपनी थैली खोल करके, अपना खजाना खोल करके मैं तुम्हारे ऋण को चुकाऊंगा। आप परशुराम से कह रहा है कि आप हिसाब किताब करने वाला लेके आओ, तुरंत अपनी थैली खोल करके मैं इसको तुरंत अपने ऋण को चुकाऊंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके, कटु वचन सुन करके परशुराम ने अपना फरसा सीधा कर लिया, परशुराम ने अपना फरसा सीधा कर लिया। तब सभा में हाय हाय मच गई। जैसे ही परशुराम ने अपना फरसा सीधा किया तो पूरी सभा में हाय हाय मच गई। आगे की जो भी क्लास है उसमें इसको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। गुड डे बेटा। ये दोनों फोन सर को दिया, सब दिया, ठीक है। हाँ बेटा तो आप ये दिया, दोनों दिया, दोनों दिया।